मैं कहना चाहूँगी कि बुलंदी देर तक की शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक की शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की जो नींव थी, जो झूठ पर आधारित थी, आज वो नींव उसकी खसक चुकी है। देखिए, जनता में एक लहर जा रही है। बीजेपी में टोटल ठाकुरवाद चला था और इसमें जितनी ओबीसी जातियां हैं, एससी जातियां, सब उसके विद्रोह में खड़ी हैं। इसी को लेके स्वामी प्रसाद मौर्य वहां से आए हैं। मुझे जहां तक जानकारी है, सारे मीडिया बंधुओं को पता होगा कि अखिलेश जी आजमगढ़ की किसी सीट से चुनाव लड़ जाएं तो पर्चा भरने की हिम्मत विपक्षी दल, किसी दल के पास पर्चा भरने की हिम्मत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक अवस्थी है। आजमगढ़ के कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, चुनाव पर चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या माहौल इनके क्षेत्र में बन रहा है। मुझे ये बताइए, अखिलेश जी का माहौल बन रहा है कि आजमगढ़ की किसी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, हालांकि अभी घोषणा नहीं करी है। क्या माहौल आजमगढ़ में आप समाजवादी पार्टी के लिए बना रहे हैं? मुझे जहां तक जानकारी है, सारे मीडिया बंधुओं को पता होगा कि अखिलेश जी आजमगढ़ की किसी सीट से चुनाव लड़ जाएं तो पर्चा भरने की हिम्मत विपक्षी दल, किसी दल के पास पर्चा भरने की हिम्मत नहीं है। अच्छा जी, ये मीडिया के बंधु भी इस बात को जानते हैं। हमने नेताजी को सांसद हमने बनाया क्या, हमारा सौभाग्य है कि नेताजी आजमगढ़ से गए, चुनाव लड़े और सांसद हुए। अखिलेश जी सांसद हुए, तो अब उसमें कुछ कहना नहीं है। सारे लोग जानते हैं कि अगर जाएंगे तो ये हम लोगों का सौभाग्य है। वो किसी भी सीट से पर्चा भर दें, उनको पूरे प्रदेश में सबसे अधिक मत से जिताने की जिम्मेदारी हम आजमगढ़ वासियों की है। आजमगढ़ वासियों की जिम्मेदारी है। मैडम बैठे बता रही है, प्रधान रही है। मैम, अपना परिचय दर्शकों को दें। जी, मैं सना परवीन जी, और मुबारकपुर विधानसभा मेरी है और मैं पूर्व SC/ST कमीशन की सदस्य रही हूँ। अच्छा, तो क्या आपको लग रहा है कि माहौल समाजवादी पार्टी अगले आने वाले चुनाव में बना रही है? हाँ, बिल्कुल। जो है समाजवादी का ये दौर चल रहा है। आप देख रहे हैं कि जो हालात चल रहे हैं, भाजपा से सारे लोग, कितने विधायक यहाँ पर आ चुके हैं समाजवादी पार्टी में। तो मैं कहना चाहूँगी कि बुलंदी देर तक की शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक की शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की जो नींव थी, जो झूठ पर आधारित थी, आज वो नींव उसकी खसक चुकी है और पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नाम का एक तूफान चल रहा है। समाजवादी पार्टी की एक लहर चल रही है। आप देख रहे हैं कि आज यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के। ये अखिलेश यादव जी के दीवानों की दीवानगी है। तो अगर इतना तूफान चल रहा है, इतना माहौल बना हुआ है, तो ऐसा क्या हो गया कि अपर्णा यादव जी बीजेपी में जाके शामिल हो गई? अच्छा, अपर्णा यादव के जाने से क्या फर्क पड़ता है? मैं जानना चाहता हूँ। वो नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की बहू थी, उनके नाम से वो जानी जाती थी। अखिलेश यादव जी के छोटे भाई की पत्नी थी, उनके नाम से वो जानी जाती थी। और उनका जाना और उनका रहना कोई समाजवादी पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनके जाने से कोई इनका पॉलिटिकल रिलेवेंस नहीं है? कुछ भी नहीं, कोई नहीं, नथिंग। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं समाजवादी से टिकट नहीं मिला तो बीजेपी अब उनको टिकट देगी? अब ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जानते होंगे। पिछली बार उनको टिकट मिला भी था। समाजवादी से ही तो उनको टिकट मिला था। उत्तर प्रदेश की आप महिला नेता हैं, आप मुझे बताएं, उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश है? अब महिलाओं के लिए आज तो पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाएं जो है का रुझान है, इसलिए कि आपने देखा कि हाथरस की बेटी को रातों रात जलाया गया, उन्नाव की बेटी के साथ रेप हुआ, उसके बाप को थाने के अंदर तड़पा कर मार डाला गया, उसके चाचा को ट्रक के पहिए के नीचे रौंद दिया गया। और पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कि महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इनका नारा ये टाइट ऑफिस हो गया, कहीं पे कुछ नहीं है। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। और उत्तर प्रदेश की सभी महिलाओं ने वो ये मन बना लिया है कि वो समाजवादी पार्टी की एक अच्छी और साफ सुथरी सरकार बनाएंगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और महिलाओं की सुरक्षा होगी। बिल्कुल। आज अखिलेश यादव जी ने एक घोषणा की है जिसमें समाजवादी पेंशन जो पहले 6,000 थी, अब उसको साल के 18,000 कर दिए। सरकार बनने के बाद उनका कहना है कि गरीब महिलाओं को, जो परिवार की मुखिया है, उनके नाम पे 18,000 रुपए साल के दिए जाएंगे। क्या लगता है इस योजना से क्या जनता में माहौल बनेगा? देखिए, जनता में एक लहर जा रही है। बीजेपी में टोटल ठाकुरवाद चला था और इसमें जितनी ओबीसी जातियां हैं, एससी जातियां, सब उसके विद्रोह में खड़ी हैं। इसी को लेके स्वामी प्रसाद मौर्य वहां से आए हैं।
केशव प्रसाद मौर्य को वहाँ स्टूल का मंत्री कहा जाता था। एक बिरादरी के लोग सोफा पे बैठते थे, डिप्टी सीएम होते हुए स्टूल पे बैठाए जाते थे। और उनमें विद्रोह हुआ। विद्रोह का नेतृत्व जो है यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और 15 बनाम 85 की लड़ाई है और लहर है, और इस लहर में सब बह जाएंगे जितने अपोजिट हैं। बिल्कुल।